पाकिस्तान की सऊदी अरब को PIA और एयरपोर्ट्स की निजकारी में जॉइंट वेंचर की पेशकश। इस्लामाबाद ने 2 5 स्टार होटल्स में जॉइंट वेंचर की भी ऑफर। होटल्स के लिए ज़मीन CDA दे देगी। सरमायाकारी सऊदी हुकूमत करेगी। सऊदी हुकूमत चाहे तो खुद होटल बनाकर चलाए। सऊदी वफ्द को मटियारी ट्रांसमिशन लाइन और फर्स्ट वुमेन बैंक की भी पेशकश। सऊदी वफ्द की SIFC की एपिक्स कमेटी से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी खुसूसी शिरकत। वफ्द को सरमायाकारी के मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग। सऊदी वफ्द ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के क़याम को खुश आइंद करार दिया। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि बरादराना ताल्लुकात को मजबूत इक़्तिसादी शराकत दारी में बदलने की ज़रूरत है। ज़राअत, तवानाई, मादनियात में ताउन की बेहतरीन मौक़े मौजूद हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब का मजबूत शराकत दारी कायम करने और इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का अयादा। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद की मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल, मशरिक़ वस्ता में हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दरीना और दहाइयों पुराने ताल्लुकात हैं। पाक सऊदी ताल्लुकात को तवील मुद्दती शराकत दारी में बदलना चाहते हैं। इस्लामी दुनिया की खुशहाली सऊदी अरब की तरक्की से वाबस्ता है। सदर मुमलिकत की गुफ्तगू। आसिफ अली ज़रदारी ने सऊदी वली अहद की क़यादत और विजन 2030 के तहत होने वाली काबिल ज़िक्र पेशरफ्त को सराहा। सदर मुमलिकत का खादिमुल हरमैन शरीफैन के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार। सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। इस्लामाबाद के साथ मजबूत शराकत दारी कायम करने के लिए पुरज़्म है। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान की वफ़द के हमरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। तमाम शोबों में स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफ़ाक़। पाक सऊदी सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल के प्लेटफॉर्म से कसीरुल-जहती ताउन को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाएगा। मुलाकात में इत्तफ़ाक़। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के लिए सऊदी अरब के कलीदी किरदार की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन दरीना बरादराना ताल्लुकात हैं जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। सऊदी अरब ने मुश्किल वक्त में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान सऊदी स्ट्रेटेजिक और तिजारती शराकत दारी के नए दौर का आगाज़ है। सरमायाकारी बढ़ाने पर सऊदी क़यादत के मशकूर हैं। फैज़ाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन ने साबिक DG ISI फैज़ हमीद को क्लीन चिट दे दी। फैज़ाबाद धरने में किसी इदारे का कोई हाथ नहीं। शाहिद खाका नवासी, एहसन इकबाल और शहबाज शरीफ ने किसी इदारे या अफराद के किरदार से इनकार किया। फैज़ाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में वज़ीर आज़म शाहिद खाका नवासी ने DGC फैज़ हमीद को मामला हल करने का मैंडेट दिया। उस वक्त के आर्मी चीफ और DG ISI ने फैज़ हमीद को मुआहदे की इजाज़त दी थी। पंजाब हुकूमत गाफिल और कमज़ोर रही जिसके बायस खून खराबा हुआ। मुल्की क़यादत ने किसी इदारे या अहलकार को मुआरद इल्ज़ाम नहीं ठहराया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर की 9 मई के 12 मुक़द्दमात में ज़मानत मंजूर। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अल यमीन गंडापुर ने कहा कि बानी PTI के केसेस जाली हैं। ये निज़ाम बेनकाब हो रहा है। बानी PTI से मैंडेट छीन कर फॉर्म 47 वालों को दे दिया गया। अपनी गलती मान लें, मुल्क को मज़ीद अंधेरों में न धकेलें। हकीकी आज़ादी मिलने तक जंग जारी रहेगी। बानी PTI जल्द जेल से बाहर होंगे और वज़ीर आज़म बनेंगे। और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मरी का दौरा। मरीजों की खैरियत दरियाफ्त की। अस्पताल में फराहम की जाने वाली इलाज मुआवजा की सहूलियात का जायजा लिया। मरीजों के लवाहिकीन ने वज़ीर आला पंजाब की गाड़ी रोककर अद्वियात बाहर से खरीदने का शिकवा भी किया। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 4 रुपये 53 पैसे महंगा। नई कीमत 293 रुपये 94 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपये 14 पैसे इजाफा। डीजल की नई कीमत 290 रुपये 38 पैसे कर दी गई। जुल्म की इंतहा हो गई। हुकूमत ने जीना मुहाल बना दिया। महंगाई का नया तूफान आएगा। शहरी पेट्रोल महंगा होने पर आग बगोला। आए दिन पेट्रोल बढ़ रहा है, आए दिन दूसरी चीज़ों में ये इजाफा कर देते हैं। जो आम आदमी है वो तो बिल्कुल ही मायूस है इन चीज़ों से हो गया है। हुकूमत को चाहिए कम अज़ कम जो गरीब आवाम है उनके लिए थोड़ा सा सोचे। क्या कर सकते हैं सर, जो पहले थे वो भी ऐसे थे, जो अब हैं वो भी ऐसे हैं। ठीक है ना, पिसना किसने, आवाम ने पिसना। आवाम बेचारी क्या कर सकती है, कुछ नहीं कर सकती।
ये जो कुछ करना है ये ऊपर जो हुक्मरान बैठे हैं इन्होंने करना है। हर तरफ महंगाई है, हर तरफ महंगाई है, क्या करेगा गरीब आदमी? गरीब आदमी के लिए तो कोई भी चीज़ खानी पीनी हर चीज़ मुश्किल हो गई है। उम्मीद है IMF से जल्द मुआहदा तय पा जाएगा। मौशी पॉलिसीज में तसलसल जरूरी है। FBR और टैक्स कलेक्शन निज़ाम में ज़रूरी इस्लाहात की जा रही हैं। हमें स्ट्रक्चरल इस्लाहात के लिए 2 से 3 साल लगेंगे। हमें वन विंडो ऑपरेशन फाल करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाने की कोशिश कर रहे हैं। टैक्स निज़ाम में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर गौर जारी है। टैक्स निज़ाम में शफाफियत के लिए डिजिटलाइजेशन ज़रूरी है। हमें पहले से मौजूद पॉलिसीज़ पर अमल दरामद कराना है। तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत कर रहे हैं। IT और ज़राअत के शोबे में बेपनाह सलाहियत मौजूद है। वाशिंगटन में वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब की मुआशी माहिरीन से गुफ्तगू। बुशरा बीबी की बनी गाला से अडियाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की दरख्वास्त अदम पैरवी पर खारिज कर दी। अदालत का बुशरा बीबी के वकला की अदम पेशी पर सख्त बरहमी का इजहार। दरख्वास्त खारिज होने के बाद बुशरा बीबी के वकील अदालत पहुंच गए। बुशरा बीबी के वकील अदालत में पेश क्यों नहीं हुए? अगर वो ये केस जीत जाते तो बुशरा बीबी जेल चली जाती। वो खुद भी नहीं चाहते कि बुशरा बीबी जेल चली जाएं। दोनों तरफ से अदालत के साथ सियासत खेल रहे हैं, मजाक बनाया हुआ है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। कच्चे के इलाके से 13 मुगवियों को बाजियाब करा लिया गया। 6 अफराद को हनी ट्रैप के जरिए अगवा होने से बचाया गया। पुलिस और रेंजर्स का डाकुओं के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन जारी है। कच्चे के हालात में काफ़ी हद तक बेहतरी आई है। जल्द हालात पर काबू पा लेंगे। अमन व अमान सिर्फ सिंध नहीं पूरे मुल्क का मसला है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, निगरान हुकूमत के दौरान अमन व अमान का मसला पैदा हुआ। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद भी जुराइम की वारदातों में गिरफ्तार हुए। जुराइम की रोकथाम में महंगाई, बेरोजगारी और गैर कानूनी तारकीन बड़ा चैलेंज हैं। अप्रैल में 11 पुलिस मुकाबलों में 11 क्रिमिनल्स मारे गए, 104 गिरफ्तार। मगरबी हवाओं का एक और सिलसिला आज बलूचिस्तान में दाखिल होगा। चागी, वाशे, केच, बंजकोर और गवादर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान में आसमानी बिजली गिरने और दीगर हादसात में हलाकतों की तादाद 8 हो गई। PDM में रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों और जालाबारी से तबाही, छतें गिरने और दीगर वाक़यात में 21 अफराद जाँ बहक, 30 से ज़ायद जख्मी। शदीद बारिशों से मुतादिद इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान जारी। ट्रेडिंग के दौरान स्टॉक मार्केट में 71,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर ली। स्टॉक मार्केट 70,608 पॉइंट्स पर ट्रेड। ईरान को नुकसान पहुंचाना है मगर जंग नहीं करनी। इजराइल की जंगी काबीना में फैसला। इजरायली जंगी काबीना का इजलास आज दोबारा होगा। इजरायली आर्मी चीफ ने अपने बयान में कहा कि ईरान को अपने इक़दाम का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि इजराइल ने इंतकामी कार्रवाई की तो पहले से ज़्यादा और फौरी रद्द-ए-अमल देंगे। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह ने ईरानी एटमी तनसीबात पर हमले का खदशा जाहिर कर दिया। इजराइल ईरानी एटमी तनसीबात पर हमला कर सकता है। ईरान ने एटमी तनसीबात इतवार को बंद कर दी थी, लेकिन फिर पीर को खोल दी गई। सूरत हाल मुकम्मल तौर पर पुरसुकून होने तक मुआयनाकार तनसीबात से दूर रहें। ईरान ने सिक्योरिटी के पेश नज़र जौहरी तनसीबात बंद की थी। हम हमेशा इंतहाई तहम्मुल का मुतालबा करते हैं। सरबराह IAEA राफेल ग्रॉसी। अमेरिका का ईरान के खिलाफ पाबंदियां मजीद सख्त करने का ऐलान। पाबंदियों का ईरानी मईशत पर गहरा असर होगा। ईरान की इजराइल पर हमले से मुतालिक पहले वार्निंग देने की खबर दुरुस्त नहीं। इजराइल ने ईरान पर जवाबी हमले के हवाले से राब्ता किया, ताहम वक्त, हदफ और नौयत पर फैसला नहीं हुआ। तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती जॉन कर्बी की गुफ्तगू। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का सऊदी हममंसब से टेलीफोनिक रब्ता। एंटनी ब्लिंकन और फैसल बिन फरहान की मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने पर गुफ्तगू। सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर लाने पर बातचीत। मशरिक़ वस्ता में तनाज़े के तवील और मुद्दती हल के लिए तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी की हिमायत जारी रखेंगे। हम पाकिस्तान में आज़ादी इजहार पर तवज्जो मबजूल किए हुए हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारिजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग।
ईरान ने तहवील में लिए गए इजरायली अरबपति के बहरी जहाज पर मौजूद पाकिस्तानियों को वापसी की इजाज़त दे दी। तेहरान की जानिब से इजाज़त पाकिस्तानी दफ्तर खारिजा की कोशिशों पर दी गई है। पाकिस्तानी अमला जब चाहे वतन वापस जाने के लिए आज़ाद है। सफारती ज़राए का दावा, पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर ने गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तानियों की रिहाई की यकीन दहानी कराई थी। NA81 गुजरावाला से नून लीग के अजहर कयूम की कामयाबी का नोटिफिकेशन कलअदम। लाहौर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार बिलाल एजाज चौधरी को बतौर MNA बहाल कर दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बिलाल एजाज चौधरी की दरख्वास्त पर समाअत की। PP 133 ननकाना साहब से नून लीग के उम्मीदवार राना अरशद की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन समेत फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस शाहिद करीम ने PTI हिमायत याफ्ता उम्मीदवार मोहम्मद आतिफ की दरख्वास्त पर समाअत की। फॉर्म 45 के मुताबिक 3500 से जायद वोटों से कामयाबी हासिल की। दोबारा गिनती में राना अरशद को 2500 से जायद वोटों से कामयाब करार दिया गया। दरख्वास्त गुजार की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका था। दरख्वास्त में मौक़िफ़ सेशन कोर्ट लाहौर के बख्शीखाना में 500 से जायद मुल्ज़िमान को दोपहर का खाना फराहम। लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज शुजात अली खान के हुक्म पर अमल दरामद का आगाज़। सेशन जज लाहौर सैयद अली इमरान ने मुल्ज़िमान के लिए खाने का मयार चेक किया। इंतज़ामिया की तरफ से खाना फराहम करने से मुनशियात की रोकथाम, असलहा समेत दीगर गैर कानूनी इक़दाम खत्म होंगे। सेशन जज लाहौर।